हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो लुकिज्म चैप्टर 609 के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इसलिए मैं एक थ्योरी वीडियो लाया हूँ जो जेम्स ली और गैब्रियल किंग का कनेक्शन बताएगा अपने को। तो गाइस मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ एक थ्योरी है, ये सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो लेटेस्ट चैप्टर जो 609 में जो रिवील हुआ है भाई, उसके बाद मेरे को तो यही लगने लगा है कि भाई जो थ्योरीज अभी तक बन चुकी है उसमें से 90% तो भाई ऐसे ही पीटीजे ने उड़ा दिया है। मेरे को तो एक एक बार लगता है कि हम वन पीस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर भाई लुकिज्म प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जेम्स ली जनरेशन 1 का बंदा है और जनरेशन 1 इज ऑल्सो नोन एज, इस जनरेशन को जनरली सर्किल्स बुलाते थे और इस जनरेशन को जनरेशन ऑफ वॉर भी कहते थे, क्योंकि इसमें किंग्स हमेशा लड़ते रहते थे, खून खराबा, मतलब हमेशा यार ये लोग लड़ते ही रहते थे, इनको कोई काम धंधा रहता ही नहीं होगा शायद से। तो चर्लंग आर्क में रनली बनने के बाद उसने कीटे के साथ बहुत ट्रेनिंग करके उसने हंट फॉर किंग स्टार्ट कर दिया था और इस हंट में उसने सभी के सभी किंग्स को 1-on-1 ह्यूमिलिएट कर दिया था, हाँ कीटे को छोड़ के। तो हमें ये बात भी पता है जेम्स ली ने एक्चुअली हंट क्यों किया था, क्योंकि उसे जनरेशन 1 एंड करना था, क्योंकि एक नया जनरेशन स्टार्ट हो सके, वो है जनरेशन 2। और अपना चार्ल्स चोय का प्लान इधर ही वर्कआउट था कि वो 4 मेजर क्रू बना के उनसे हेवीली मार्जिन कमीशंस लेके वो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाए। तो ये जो लिंक है जेम्स और चार्ल्स का, हाँ तो भाई पहले जैसे चार्ल्स ने कहा था कि जेम्स उसका एक कुत्ता है, हाँ भाई मेरे हिसाब से जेम्स पहले चार्ल्स का कुत्ता है था, वो बाद में रिटेलिएट करने लगा। तो भाई सॉरी यार, मैं पूरा ऑफ टॉपिक चले गया भाई, मैं आपको जेम्स का पास क्यों बताने लगा भाई। हम तो चैप्टर 609 का डीप डिस्कशन करने वाले थे, अभी थ्योरी की तरफ बढ़ते, मतलब असली थ्योरी की तरफ। तो चैप्टर 609 में जिनयुंग मामा कह रहे थे कि जेम्स ली और गैब्रियल किंग, भाई इस लाइन फिनिश होने से पहले ही जब हमने देखा कि जेम्स के मुंह में एक फियर देखा और उसने बहुत ही ब्रूटली, मतलब 1 सेकंड वेस्ट करे उसने जिनयुंग पार्क को मार दिया था। भाई इससे हमें पता चल रहा है कि जेम्स ली कुछ छुपा रहा है, वो बहुत ही बड़ा सीक्रेट होगा। तो हमें पता है गीटे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनेगा यानी डार्क, और जेम्स ली किंग ऑफ अपर वर्ल्ड बनेगा, या पॉलिटिक्स कह लो जो है लाइट। अगर ये दोनों का मिला है तो हमें पता है ये दो सिर्फ एक ही बंदे ने अचीव किया था, नहीं चार्ल्स चोय ने, गैब्रियल किम। हाँ भाई मुझे पता है गैब्रियल किम तो पॉलिटिक्स में फेल हो गया था। भाई आपको पता ही होगा जो डार्क है वो लाइट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है और जो लाइट है वो डार्क में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। और भाई गैब्रियल किम जब उसने शिनगेन को डिफीट किया था, सारे सियोल नहीं सारे कोरिया के अंडरवर्ल्ड उसके आगे झुकने को रेडी थे। और ये भी पता गया कि गैब्रियल किम का नेटवर्क सियोल के बजट जितना था, पर वो पीक टाइम ने उसने अपना अंडरवर्ल्ड छोड़ के उसने पॉलिटिक्स में एंटर करने की कोशिश की है। और हमें पता है क्रिमिनल्स आरंट एडजस्टेड बाय द सोसाइटी, यानी सोसाइटी कभी भी क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाई मैं अपने देश की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कोरिया में ऐसे ही होता होगा, इसलिए गैब्रियल किम इतना फेल हो गया था पॉलिटिक्स में। तो हमें पता है प्रीजन कहता था भाई, जब यामाजाकी उसने अटैक किया था, जो प्री जनरेशन था वो पूरा स्क्रैम्बल्ड था, मतलब हर जगह वॉर फाइट्स। तो ये कीटे वापस लाना चाहता था, और जो गैब्रियल किम्स का लाइट यानी पॉलिटिक्स साइड है जो हमें कभी दिखाया नहीं गया, क्योंकि गैब्रियल ने तो पॉलिटिक्स किया ही नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि जो जेम्स ले अभी पॉलिटिक्स में जाएगा वो गैब्रियल किंग का ही साइड हमें देखेंगे। अगर गैब्रियल किंग पॉलिटिक्स में गया तो कैसे होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो गाइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे सडनली एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि आई कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन माय लुकिज्म वीडियो। भाई मतलब मैं अब भी खुश हो रहा था कि भाई कम ऑन यार, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यार, ग्रिम एंटरटेनमेंट ने स्ट्राइक मार दिया अभी। पर यार इसमें तो उनकी गलती है ही नहीं, ये तो पूरा मेरी गलती है कि मैंने उनका पेड पैनल्स यूज किया था अपने एक्सप्लेनेशन में। कोई बात नहीं, ये होते रहता है भाई। मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, पर भाई मैंने इतनी भी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब भी आएगा भाई। तो भाई मैंने उन्हें रिप्लाई मेल तो भेज दिया है, देखते हैं आगे क्या होगा। पर भाई लुकिज्म के वीडियोस तो नहीं रोकेंगे, आई मीन थ्योरी वीडियोस, चैप्टर वीडियोस को भाई थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम रियली सॉरी यार। तो बढ़ते हैं अपने थ्योरी की तरफ। क्या जेम्स ली विलन है या हीरो है? यार मुझे तो लगता है कि वो दोनों है, कि एंटी हीरो और या एंटी विलन भी कह सकते हो। मतलब वो कभी कभी हीरो के साइड कहता है, वो कभी कभी विलन बनता है, पर वो फाइनल विलन बिल्कुल नहीं है। तो हम इतना तो कह ही सकते हैं जो जेम्स ली अभी पॉलिटिक्स में जा रहा है वो गैब्रियल का विल ही होगा। हमें गैब्रियल जब पॉलिटिक्स में अगर एंटर करेगा
तो वो सिनेरियो कैसे होगा, हमें वो जेम्स के पीओवी से दिखाया जाएगा। तो हमें पता है चैप्टर 6-10 से गैब्रियम किम आर्क स्टार्ट होगा, यानी प्रीजन एरा। हमें इसमें कीटे, जेम्स ली, इन दोनों का पास्ट भी दिखाया जाएगा। और मुझे पता है शायद से ये जो आर्क एंड होगा वो हमें दिखाया जाएगा कि चार्ल्स रॉय, जेम्स ली और कीटे इन्होंने क्यों मारा और कैसे मारा गैब्रियम को। तो भाई मैं एक्चुअली वाइटी स्टूडियो गया था वो स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए, मतलब जो कमेंट्स मुझे लुकिज्म 609 में आया था मैं उनके स्क्रीनशॉट लेने गया था। भाई इतने होलसम क्यूट कमेंट्स थे कि भाई मैं इस वीडियो में डिस्प्ले करना चाहता था कि भाई तुम लोगों ने मुझे और मोटिवेट किया है ये वीडियोस बनाने के लिए। पर यार मैं गया देखा तो वीडियो ही उड़ चुकी थी। तो आप फिर से कमेंट करो भाई, आई रियली रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स मोर देन एनीथिंग। तो तब तक के लिए सायोनारा।